दायरा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। करीबन 20 जिलों में बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं 7.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। आपको बता दें, ऐसे तमाम गांव ऐसे हैं। 97 गांव से संपर्क जो है वो भी टूट चुका है। प्रदेश के मुखिया लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने गृह मंत्री से इसको लेकर के बातचीत की है। वहीं कल शाम बाढ़ को लेकर के सीएम योगी ने समीक्षा बैठक भी की। जल भराव और कटाव से हुए नुकसान पर भी लगातार चर्चाएं हो रही है। जहां प्रभावितों को तत्काल मदद पहुंचाने को लेकर के लगातार चर्चाएं करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा है कि गृहस्थी का सामान बाढ़ में बहने पर 24 घंटे बाद ही उसको लेकर के एक्शन लिया जाएगा, मदद की जाएगी। और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ इस चीज में प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में बाढ़ का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार बारिश देखी जा रही है। तमाम गांवों में बाढ़ का पानी घुसते हुए देखा जा रहा है। यूपी के 20 जिलों में लगातार बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। करीब 7.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित देखी जा रही है। इसी के साथ साथ सीएम योगी ने गृह मंत्री से इसी को लेकर के बातचीत की है और लगातार गृह मंत्री से भी संपर्क बनाए हुए हैं, क्योंकि तमाम जिलों की अगर बात करें तो वहां पर भारी बारिश देखी जा रही है और भारी बारिश के कारण 20 जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बाढ़ से ये तमाम जिले प्रभावित नजर आ रहे हैं। करीब 7.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर के दौरे कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों से भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जल भराव और कटाव से नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई और इनके मुआवजे को लेकर के भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में वे बने हुए हैं। तो लगातार बारिश का कहर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखा जा रहा है। 20 जिले इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ साथ लगभग 7.5 लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इनकी मदद के लिए हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है कि इन तमाम जिलों में राहत बचाव कार्य है उसे और तेज किया जाए। इसी के साथ साथ इन तमाम लोगों में जिनकी खेती खराब हुई है, जिनके घरों में तमाम दिक्कतें हैं, उनको भी मुआवजा दिया जाए। तो बाढ़ से हाहाकार लगातार मचा हुआ है और इसी को लेकर के लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तमाम जिलों में तैनात कर दी गई है, लेकिन लगातार मौसम का कहर जारी है। बारिश लगातार बनी हुई है। इसी के साथ साथ मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में और बारिश देखी जा सकती है। इसी को लेकर के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी वहां पर तैनात की गई है। लगातार जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि वो भी गांव में जाएं, लोगों की समस्याओं को सुलझाएं, लोगों से बातचीत करें और उन्हें सुरक्षित जगहों पर उनका स्थानांतरण करवाएं। ये तमाम चीजें जो है ये ग्राउंड पर देखी जा रही है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जल प्रलय जो है वो देखने को मिल रहा है। तमाम शहरों में, तमाम जिलों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और जल भराव की स्थितियां जो है वो भी तमाम क्षेत्रों में पैदा हो गई है। इसी के साथ साथ 70 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हैं, 20 अति प्रभावित गांव हैं और लगातार आफत की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तमाम जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आम लोग जो है वो लगातार बारिश के चलते त्रस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार अपने मोर्चे पर डटी हुई है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है वो ग्राउंड पर पहुंच रही हैं, लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसको लेकर के तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव और जिलों का हवाई सर्वेक्षण है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से कल उन्होंने मुलाकात की है और लगातार जिस तरीके से आमजन की सेवा के लिए वे बात करने के लिए अलग लेकर के पुराना चीज वही तो है ना, वही पूरा। और इसी खबर को लेकर के हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो है वो तमाम जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि हमारे साथ मौजूद हैं और भी बहराइच से हमारे साथ रिपोर्टर लगातार मौजूद है। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है। तो ग्राउंड से आज आपको पूरा के पूरा कवरेज बताएंगे कि किस तरीके से बारिश की स्थितियां जो है वो बनी हुई है, सरकार इसको लेकर के क्या कुछ काम कर रही है। सबसे पहले मैं रवि के पास चलना चाहूंगा। रवि, इस वक्त क्या स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक बारिश जो है वो थमती हुई नजर आएगी क्षेत्र में?
मानसून के आने के साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाके हैं। अगर हम नेपाल बॉर्डर की बात करें, गोरखपुर के आसपास के जिले या गोरखपुर की बात करें, श्रावस्ती की बात करें, खीरी की बात करें, पीलीभीत की बात करें, तो कई, सीतापुर की बात करें, बरेली है, शाहजहांपुर है, ऐसे कई ऐसे जिले जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और कई के कई दर्जनों गाँव हैं ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में, जहाँ पर नदियों का, नहरों का जलस्तर इस कदर बढ़ा है कि वो जो पानी है वो धीरे धीरे खेतों को डुबोता हुआ नजर आ, सड़कें डूबी हुई हैं। कई जगह से तस्वीरें ऐसी आई जहाँ पर सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, घर के घर है वो डूबने लगे हैं, लोग छतों पे पलायन करते नजर आ रहे हैं। और हालांकि इसको लेकर सरकार लगातार पूरी तरीके से काम करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक करते रहे, उसको लेकर बाकायदा 2 दिन उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। और जो भी इससे पूरे पीड़ित लोग हैं उनसे, जो बाढ़ से पीड़ित लोग रहे उन सभी से बात भी की थी, पीड़ितों से। उसके अलावा अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों से बात भी की थी और उनसे 24 घंटे नजर बना के रखने के निर्देश दिए। और ये भी कहा है कि जो भी बाढ़ से पीड़ित होते हैं, इनका सामान बह जा रहा है या उनके अनाज बह जा रहे हैं, तो उनको पूरी व्यवस्थाएं हैं वो फौरन ही की जाए ताकि उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एपीएससी की मदद ली जा रही है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए 24 घंटे ही वो नजर बना के रखें। कहीं भी अगर कोई बाढ़ ऐसे या जल भराव की वजह से पीड़ित होता है तो उनका पूरा ध्यान रखा जाए, चाहे पशुधन की बात हो, चाहे अनाज की बात हो। कहीं भी अगर इसको किसी प्रकार का नुकसान ना होने पाए, अगर कहीं भी कुछ नुकसान होता भी है तो उसको किस तरीके से समुचित मदद है वो पीड़ित परिवार को देनी है, इसको लेकर जरूरी कदम है वो उठाया जाए। हालांकि अगर हम बात करें तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जाता रहा है और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आते नजर आए हैं। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बारिश है वो लगातार हुई है, अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई सड़कें ऐसी जलमग्न हो चुकी है, खेती की खेतियां हैं वो डूबती नजर आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार जरूर इस पर लगातार काम कर रही है और लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी कर रही है ताकि जो भी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं तो उनको समुचित मदद है वो मिल सके। जी, इसी के साथ साथ सुशील हमारे साथ गोरखपुर से मौजूद हैं। सुशील, योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र से है, वहीं से आते हैं। गोरखपुर में बारिश को लेकर के क्या कुछ स्थितियां हैं और किस तरीके से सरकार का काम जो है वो ग्राउंड पर नजर आ रहा है? सुशील, देखिए बिल्कुल ठीक है आपने, चूंकि लगातार जो है रुक रुक करके जो बारिश हो रही है और खासकर जो नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। क्योंकि नेपाल सिंचाई क्षेत्र में है और ऐसे में वहां जब बारिश ज्यादा होती है तो नेपाल जब पानी छोड़ता है तो राप्ती, रोहिणी सहित तमाम जो नदियां हैं, बूढ़ी, राप्ती सहित तमाम जो नदियां हैं वो अपने उफान पे रहती हैं। और ऐसे में गोरखपुर और आसपास के इलाकों की अगर बात करें तो राप्ती और आमी का तांडव और रोहिणी का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में राप्ती के तांडव का हालत यह है कि वो तकरीबन 95 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है खतरे के निशान से और आसपास के जो तमाम गांव है वो सभी गांवों को अपने आगोश में ले चुकी है और तकरीबन 8 से 9 फीट जो है गांव के अंदर पानी है। और इसके साथ ही तकरीबन गोरखपुर के अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन आज के समय में 45 गांव जो है पूरी तरह से महरूम हो चुके हैं, बाढ़ग्रस्त हो चुका है। तो वहाँ के लोगों के जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट चुका है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लगातार जो है सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बाकायदे नाव की व्यवस्था की गई है और हर वक्त मॉनिटरिंग की जा रही है। जो राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है, लंच पैकेट पहुंचाया जा रहा है और एक एक पल का अपडेट लिया जा रहा है कि पानी घट रहा है या बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। और ऐसे में वहां पर फंसे लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत है या मेडिसिन से लेकर के या खाने पीने से लेकर के नाव के जरिए जो है प्रशासन लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और उन तक संपर्क बनाया हुआ है। फिलहाल आपदा विभाग की अगर बात करें तो और मौसम विभाग की अगर जानकारों की माने तो अभी 2 से 3 दिनों तक अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश के साथ साथ तेज बिजली चमक का। तो कहीं ना कहीं अभी जो है खतरे के निशान से जो 95 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती बह रही है, अभी और भी ऊपर जा सकती है। इसको लेकर जिला प्रशासन और आपदा विभाग पूरी तरह से बाढ़ जो चौकियों के साथ साथ जो अपना एक वॉर रूम बनाया है उस वॉर रूम के जरिए जो है पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है और पल पल की पूरी तरह से जानकारी ले रही है। जी हैं अभिषेक, अब मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं संजय के पास जाना चाहूंगा। बहराइच से संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बहराइच में इस वक्त क्या स्थितियां हैं? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का काम किस तरीके से वहां पर दिख रहा है? कितनी तबाही बारिश के कारण वहां पर मची हुई है? ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है और सरकार किस तरीके से ग्राउंड पर काम करती हुई नजर आ रही है? अगर मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में बहराइच से बाढ़ जो है वो जा चुकी है, क्योंकि बहराइच के तकरीबन 12 से 13 गांव बाढ़ से प्रभावित थे, जहां से पानी अब पूरी तरीके से उतर चुका है। हालांकि जल स्तर में अभी भी हल्की सी वृद्धि है और आप मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जल भराव कई जगहों पर है। और ये जल भराव सिर्फ केवल जो वाटर लॉगिंग वाले इलाके हैं वहां पर नहीं है, बल्कि हर जगहों पर है। धीरे धीरे पानी उतर रहा है। वजह यह है कि अब कहीं न कहीं मैदानी भागों से लेकर के पहाड़ों पर भी बारिश जो है वो नहीं हो रही है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि बारिश इस
इस समय रुक गई है, और अगर तेज बारिश होती है तो निश्चित तौर पर स्थितियां जो है भयावह होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच में 4 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित होती है। इस वर्तमान समय में अभी इस समय घाघरा नदी जैसे ही जल स्तर उसका कम हुआ है, कटान तेजी से कर रही है। कटान की वजह से कई गांव, तकरीबन लगभग 13 से 14 गांव ऐसे हैं जो बिल्कुल घाघरा नदी के मुहाने पर है और कटने को तैयार है। लिहाजा जो लोग हैं वो खुद परेशान है और लगातार दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि वो सामान अपना वहां से निकाल चुके हैं और सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं, लेकिन जो उनका आशियाना है, कहीं ना कहीं उनका आशियाना कटने को तैयार है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तकरीबन 188 लोगों को कल डीएम मोनिका रानी के द्वारा मदद दिया गया है, सहायता राशि दी गई है और राहत सामग्री दी गई है। यानी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है बाढ़ पीड़ित जो भी लोग हैं उनको राहत सामग्री मुहैया कराने को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से ये एक आपदा है, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में जिस तरीके से ये भारी बारिश होती है, पहाड़ों पर बारिश होती है, जिसका सीधा असर तकरीबन लगभग 20 से 22 जनपदों में देखने को मिलता है। घाघरा नदी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि गिरजा बैराज से यहाँ से उसका उद्गम होता है, लेकिन वो जिस तरीके से इस समय, चाहे वो बलिया हो, चाहे ये बनारस हो, हर जगह पर उसका जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा हुआ है और वहां के लोग परेशान हैं। हालांकि इस समय यहाँ की स्थिति काफी बेहतर है, यहाँ पे बाढ़ उतर चुकी है, लेकिन अभी भी जो कटान हो रही है वो लोगों को प्रभावित कर रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चाहे सिंचाई विभाग हो या जिला प्रशासन हो, लगातार मुस्तैदी दिखा रहा है, लोगों से समाचार पूछ रहा है और जितनी भी बाढ़ चौकियां वो सभी अलर्ट मोड पर रखी गई है, ताकि अगर कोई भी अगर भयावह स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। जी, बहराइच में लगातार तमाम स्थितियां जो है उनको देख करके प्रशासन अपने स्टेप्स लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं लखीमपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, लखीमपुर में किस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है, क्योंकि बाढ़ बारिश का दौर लगातार जारी है, सरकार लगातार प्रयास करती हुई नजर आ रही है, वहां पर ग्राउंड स्थितियां कैसी है अभिषेक? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से कि पिछले दिनों बाढ़ ने अपना इस तरीके से कहर बरपाया कि लोगों में हाहाकार मच गया। कई लोग ऊंची जगह पर जाकर पल्ली डालकर रहने को मजबूर थे। वही अब बाढ़ का जो पानी है वो तो कम हुआ है, लेकिन जो रास्ते हैं वो कट गए हैं, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। कई ऐसी सड़कें हैं जो कट गई हैं, संपर्क मार्ग जो थे वो कट गए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें थी वो कट गई हैं। इससे जो कई गांव जुड़े थे वो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, वो अपने घरों में कैद हैं, अपने गांव में रह रहे हैं, क्योंकि सड़क कट गई है। इससे असुविधा हो रही लोगों को, तो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे गन्ने की जो फसल है वो पानी में डूबी हुई है। लेकिन आप पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, इसके चलते गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से पानी में डूब। जी अभिषेक, लगातार ये स्थितियां जो है ये बनी हुई है। मैं सीधे आपको लखनऊ लिए चलता हूं। रवि, तमाम क्षेत्रों का हमने जायजा लिया, तमाम क्षेत्रों की स्थितियां देखी और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में भी हमने जाना। रवि, किस तरीके से सरकार आने वाले समय में इसको लेकर के पॉलिसीज बनाती हुई नजर आ रही है? और क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी साफ तौर पर आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इसको लेकर के सरकार किस तरीके से एक प्लान बना रही है और आने वाले समय में क्या कुछ बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए जा सकते हैं? रवि, देखिए निश्चित तौर पर जिन क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहता है उसके लिए बारिश से पहले ही तैयारियां है वो की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा इसको लेकर विभागीय समीक्षा बैठक करते रहते हैं। हालांकि बारिश से पहले ही सारी तैयारियां की गई थी, लेकिन जिस तरीके से जब बारिश होती है तो स्थितियां हैं वो कभी बहुत ही खराब हो जाती है और ऐसे में जो आसपास के जो लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इससे वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाढ़ की वजह से कई सारे गाँव की कटान की स्थितियाँ बनी रहती है। उसके अलावा गाँव में पानी जब चला जाता है तो खेती को भी नुकसान होता है और जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आवागमन में दिक्कत होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिनको शहर गांव से बाहर जाना होता है उनको बहुत दिक्कत होती है और ऐसे में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं का भी डर बना रहता है। बारिश के समय में सड़कें डूबी रहती है तो पता ही नहीं चलता है कि किस तरफ रास्ता है और किस तरफ जो गड्ढे जैसी स्थिति होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरे की स्थिति बनी रहती है। घरों में पानी चला जाता है, खाने पीने की चीज़ें हैं वो उससे खराब हो जाती हैं, लोगों को रहन सहन में दिक्कत का सामना करना। हालांकि इसके लिए सरकार हर बार कदम उठाती है। उस बार भी सरकार जिस तरीके से पहले समीक्षा बैठक करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही हवाई सर्वेक्षण किया है, लोगों से मुलाकात की है और अधिकारियों को निर्देश दिए है। और अभी हाल ही में जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरे प्रदेश के लोगों को निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं पर भी दिक्कत हो तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाए। खाने पीने समेत कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है, लोगों को फंसे हैं तो उनको किस तरीके से सुरक्षित निकालना है, चाहे एनडीआरएफ की मदद लेनी, एसडीआरएफ की मदद लेनी है या पीएससी की या स्थानीय प्रशासन की किस तरीके से मदद मुहैया करानी है। तो तमाम सारे जरूरी कदम उठाए 24 घंटे
घंटे अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है कि जहां कहीं भी ऐसी स्थितियां खराब होती है उनको जो भी जरूरी कदम है उठाए जाए, लोगों को दिक्कत ना होने दी जाए, चाहे उनको अनाज से संबंधी दिक्कत हो या उसके अलावा जो पशुधन संबंधी दिक्कतें ना होने पाए, इसको लेकर जरूरी कदम उठाए जाए। और ऐसे में बाढ़ पीड़ित की कहीं भी स्थितियां होती है तो उनको किसी के सुरक्षित स्थान तक लाने की जो व्यवस्था है वो की जाए। तो कुल मिला के अगर बात की, सरकार पूरी तरीके से गंभीर है बाढ़ बारिश को लेकर, और जहां कहीं भी स्थितियां बिगड़ने जैसी स्थिति हो वहां पर अधिकारी हैं वो जरूरी कदम उठाए और लोगों को दिक्कत ना होने दे, इसका पूरा तौर पर ध्यान रखें। फिलहाल लगातार इस तरीके की स्थितियों में सरकार है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अपनी ओर से पूरे काम किए जाए, स्वास्थ्य अमला जो है उसे टाइट किया जाए, तमाम चीजें जो है उन्हें व्यवस्थित किया जाए। सुशील, गोरखपुर में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि अधिकारियों का मूवमेंट किस तरीके से देखने को मिल रहा है? इसी के साथ साथ मुआवजे को लेकर के लगातार बातें चल रही है, मुआवजे को लेकर के क्या कुछ प्रक्रियाएं जो है वो गोरखपुर में नजर आ रही है? इसी के साथ साथ स्वास्थ्य अमले को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, चूंकि जब प्रदेश का मुखिया ही गंभीर होगा तो निश्चित रूप से उसके नीचे के जितने भी तंत्र हैं वो अपने आप में जो है एक्टिव रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर के दौरा कर रहे हैं, आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसे में जितना भी उनका अमला है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे आपदा विभाग हो या फिर जो है राजस्व विभाग हो, सभी अपने अपने तरीके से पूरा आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार गाँव में जाकर के दवाइयों को पहुंचाने का काम कर रहा है और पूरी तरह से जो है नोडल अधिकारी, नोडल डॉक्टर्स को भी बना दिया गया है। साथ ही राजस्व की अगर बात करें तो वो निश्चित रूप से जैसे ही बाढ़ कम होगा तो उसके बाद आकलन शुरू करेगा कि किसका कितना फसल डूबा है, किसको कितना नुकसान हुआ है, किसके आशियाने इस जो है बाढ़ में की चपेट में तिनके की तरह बह गए हैं, या फिर जो अभी की स्थिति है, आपदा विभाग लगातार जा करके गाँव में नाव के जरिए जा करके लंच पैकेट वितरित कर रहा है, राहत सामग्री बांट रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से जो राहत सामग्री दिया गया है उसमें आप समझिए कि 18 किस्म के सामान है, यानी लाई, गुड़, चना से लेकर के चावल, तेल, आटा और गुड़ सहित मोमबत्ती और प्लास्टिक सहित माचिस का मसाला सहित तमाम जो चीजें हैं वो उसमें शामिल है। और सभी चीजों को एक पैकेट बना करके बाकायदे उन तक पहुंचाने का काम आपदा विभाग कर रहा है। यानी आपदा विभाग से लेकर जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के निर्देशों पर लगातार गंभीर है और वो तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर देखने को भी मिल रहा है। जी सुशील, इसी के साथ साथ अभिषेक, जिस तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो ग्राउंड पर नजर आ रही है, आपने पीछे खेत दिखाया जहां पर खेत में पूरा पानी भर चुका है, तो लिहाजा इस बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किस तरीके से अधिकारी जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं, किसानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और मुआवजे को लेकर के क्या कुछ अपडेट जो है वो लखीमपुर खीरी से सामने आ रहे हैं? अभिषेक, मुख्यमंत्री ने यहाँ लखीमपुर खीरी का दौरा किया था, उसी समय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनकी मदद की जाएगी, जो पीड़ित है उनकी मदद की जाएगी। और साथ ही यहाँ की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, उन्होंने अपने अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा है। तो ऐसे में अगर निघासन तहसील की बात की जाए तो वहाँ पर एसडीएम तहसीलदार भीमचंद और जो राजस्व के लोग हैं वो लगातार फील्ड में हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको राहत सामग्री वितरित की जा रही है, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। और ऐसे में कहा जाता है कि जो लोग हैं वो सतर्क रहें और जो भी कोई समस्या आती है तुरंत प्रशासन को सूचना दे। वहाँ पर प्रशासन सूचना पाने के बाद ही मौके पर पहुँचता है और उनकी मदद की जाती है। ऐसे में अगर कोई नुकसान होता है तो उनके भी भरपाई प्रशासन के द्वारा की जाएगी। जी, इसी के साथ साथ आज संजय भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तरीके के कयास जो हैं, काम जो है वो वहां पर देखे जा रहे हैं। संजय, जिस तरीके से आपने बात की, कटाव की स्थितियां लगातार बनी हुई है, ग्रामीण जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, बारिश थम चुकी है लेकिन किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो उनके मुआवजे को लेकर के किस तरीके से वहां पर बातचीत नजर आ रही है? इसी के साथ साथ अगर बात करें स्वास्थ्य अमले की, तो स्वास्थ्य अमला कितना एक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश के बाद लगातार तमाम समस्याएं जो है वो सामने आती है, तो ये दोनों ही डिपार्टमेंट और अधिकारी किस तरीके से ग्राउंड पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं? संजय, नदियों की स्थिति को मोड़ा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से नदियां स्वतंत्र हैं, नदियां जो है जिस तरफ चाहे उस तरफ बह सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि नदियों की स्थिति मोड़ने के बाद कहीं न कहीं हाहाकार देखने को मिलता है। यही वजह है कि चाहे वो एनजीटी हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, साफ तौर पर केवल बचाव का कार्य तो वो कर सकते हैं, लेकिन नदियों का मुहाना, नदियों का रुख नहीं मोड़ सकते हैं। यही वजह है कि जब जब हर साल इस बाढ़ को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जाते हैं कि लोगों को बचाने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाए ताकि लोगों को बेहतर तरीके से बचाया जा सके, उनकी
जो जमीनें हैं उसको बचाया जा सके, कटान से बचाया जा सके, बाढ़ की त्रासदी से बचाया जा सके। इसी को लेकर के हर वर्ष नए नए प्रयोग होते रहते हैं और हर वर्ष कहीं न कहीं जब बाढ़ जैसी आपदा आती है, कटान जैसी आपदा आती है तो लोग उससे प्रभावित होते रहते हैं और सरकार की तरफ से मुआवजा मिलता रहता है। इस बार भी अगर हम बात करें तो तकरीबन जब 188 लोग जो प्रभावित हुए हैं, तकरीबन उनको 1,17,00,000 रुपए अभी जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री का ये आदेश है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित या कटान पीड़ित ऐसा व्यक्ति ना हो जो हमारे दरबार में आए और हमें बताए कि बाढ़ से हमें परेशानी हुई है और हमें मुआवजा नहीं मिला। यही वजह है कि लगातार अधिकारी पूरी तरीके से इस समय मुस्तैदी पर है और जैसे ही कटान होती है या जैसे ही बाढ़ की त्रासदी आती है, गांव में पानी भरता है, तत्काल तुरंत राहत सामग्री देने के साथ साथ में उन्हें सहायता राशि भी दी जाती है। अगर कोई घर कटता है, पक्का मकान अगर किसी का कट जाता है तो 1,20,000 उसको 1,20,000 रुपए उसको तत्काल दिए जाते हैं। अगर कच्चा मकान किसी का कटता है तो 8,000 रुपए दिए जाते हैं और बाकी घर गृहस्थी के लिए 2,500 रुपए दिए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो व्यवस्थाएं सरकार ने बना रखी है उसको लेकर के अधिकारियों के अंदर एक मुस्तैदी देखी जा रही है और इस मुस्तैदी का मेन वजह सिर्फ यही है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पल पल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं, जिस तरीके से राहत आयुक्त पल पल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं और लगातार जिलाधिकारियों से संवाद बनाए हुए हैं, उसको लेकर के कहीं न कहीं उसका नतीजा ये ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है कि वर्तमान समय में आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे तो शायद ही कोई बाढ़ पीड़ित या कटान पीड़ित ऐसा होगा जो ये शायद कह दे कि हमें मदद नहीं मिली है। पूरी तरीके से ये देखा जा रहा है कि जैसे ही कोई ऐसी त्रासदी आती है तत्काल उनको मदद और उनको सहायता दी जाती है। फिलहाल अगर हम बहराइच में बात करें तो तकरीबन 188 लोगों को 1,17,00,000 रुपए की मदद दी जा चुकी है। कल ही उनको मदद दी गई है। यानी पूरी तरीके से शासन मुस्तैदी पर है। शासन की तरफ से यह आदेश है कि अगर कोई भी प्रभावित होता है तत्काल उसकी मदद करें। सांप काटने के बाद अगर किसी की मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए तत्काल उसको दिए जाते हैं। यानी पूरी तरीके से एक व्यवस्थाएं बना दी गई है। हालांकि जो नदियां हैं पूरी तरीके से उफान पे है। लगातार इस समय जो पहाड़ों पे जो बारिश हो रही थी वो वर्तमान समय में रुकी हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने जिस तरीके से फिर दोबारा एक बार चेतावनी दी है कि अगर कहीं अगर 3 दिन लगातार अगर भयंकर बारिश होती है तो निश्चित तौर पे आपको ये देखने को मिलेगा तकरीबन 20 से 22 जनपद फिर इस बाढ़ की जद में आ सकते हैं। लिहाजा पहले से तैयारियां की गई है, लगातार अधिकारी मुस्तैदी पर हैं। देखना ये होगा कि ये जी संजय, रवि, सुशील और अभिषेक के साथ तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है और बाढ़ की स्थितियां लगातार बनी हुई है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों की सहायता के लिए लगातार लगे हुए हैं। कल अमित शाह से भी मिले हैं और लगातार हवाई सर्वे करते हुए नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को जरूर दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।